हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, पेरीसाइक्लिक के अंदर हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड हमारी जो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है वो ऑन गोइंग थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन को लेके जो फर्दर हमारे पास बातें बची हुई हैं, जो हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन को जानने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए और जो बातें हमें डिस्कस करनी है उन चीजों को लेके, राइट। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है हमारे पास वो एक इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमारे पास कैसी होती है? एक इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है। साथ के साथ यहां पर हमारे पास जो है दो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एंड क्या बना लेते हैं, एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है? साइक्लिक इन नेचर हमें देखने को मिलता है। जो दो रिएक्टेंट होते हैं हमारे पास, उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं? एक तो डाइईन यूज करते हैं, एंड दूसरा हम यूज करते हैं डाइइनोफाइल। ठीक है, एक हम यूज करते हैं डाइईन और दूसरा हम यूज करते हैं डाइइनोफाइल। जो हमारे पास डाइईन होता है वो हमारे पास 4n सिस्टम होता है एंड जो हमारे पास जो है 4 पाई सिस्टम होता है एंड जो हमारे पास डाइइनोफाइल होता है वो होता है 2 पाई सिस्टम। ठीक है, ये बातें अभी तक हमने डिस्कस की थी। और एक जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कहा था वो क्या था कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओड होते हैं तो वो थर्मली अलाउड होते हैं और जो फोटोकेमिकली है वो फोरबिडन होते हैं। और अगर हमारे पास जो है इवन होते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या होंगे? थर्मली तो फोरबिडन होंगे और फोटोकेमिकली हमें अलाउड देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं हमारे पास 4n + 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन की, मैंने आपको क्या बताया था? IIT जैम या फिर अगर आप किसी भी MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 4 पाई + 2 पाई, 4n लिख रहा हूं बार इलेक्ट्रोसाइक्लेशन अभी भी माइंड में घूम रही है। 4 पाई + 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या रहेगी? वो एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। एंड सिर्फ इसकी बात क्यों करनी है? क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ 4 पाई + 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन ही है, राइट। तो वो हमारे पास एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो मान के चलना कि हमारे पास ये क्या रहेगी? ये हमारे पास थर्मली अलाउड रहेंगी, फोटोकेमिकली ये अलाउड नहीं होती हैं। तो इतनी बातें अभी तक हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन के जो 2 लेक्चर हमने लिए हैं उनमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशंस को लेके कि अगर हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन हम चाहते हैं कि फास्ट हो जाए तो उसके लिए क्या कंडीशंस रहती हैं। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन हमारे पास है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कई बार जो है रेट कंपेयर करवा लेते हैं कि बताइए कौन सी साइक्लो एडिशन रिएक्शन सबसे फास्ट हमें देखने को मिलेगी। आपको एक डाइईन और डाइइनोफाइल इनका पेयर बना के दिया जाएगा और आपके ऐसे 4 पेयर पाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमें सबसे फास्ट देखने को मिल रही है, राइट। तो उसी चीज को लेकर अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास रेट कंपेयर करना हो तो किस तरीके से हम रेट कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कंडीशंस की, सबसे पहले हमारे पास जो डाइईन होता है वो कैसा होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस कन्फिगरेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, डाइईन हमारे पास जो होता है वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस कन्फिगरेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने एक डाइईन ले लिया, एक डाइईन ले लिया, तो ये मेरे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये मेरे पास क्या है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और मैंने क्या कहा? डाइईन जो है सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि जो दो हमारे पास अल्कीन पोर्शन होंगे वो एक ही साइड में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी रिएक्शन मेरी क्या देखने को मिलेगी? मुझे फेवरेबल होती देखने को मिलेगी प्रोडक्ट की साइड में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो है ट्रांस बन गए, सिंगल बॉन्ड के अराउंड मान लीजिए ट्रांस बन गए, सामने मेरे पास अगर मान लीजिए कोई भी डाइइनोफाइल आ जाएगा तो रिएक्ट कैसे करेगा? ये इधर जाके अटैक कैसे करेगा? ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर मेरे पास रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती है। इसी वजह से मैंने क्या कहा? साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस कन्फिगरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कहीं पर भी आपको सिंगल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस कन्फिगरेशन दे दी तो मान के चलना वहां पर रिएक्शन नहीं होगी, किसी भी हाल में नहीं होगी, राइट। तो पहली कंडीशन आपको पता चल गई होगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में कहा जाए बताओ इनमें से कौन सा रिएक्टेंट जो है हमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। और ऑप्शन में आपके पास क्या है? एक हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, तीसरा हमारे पास मान लीजिए ऑप्शन आ जाता है कुछ इस प्रकार से, एंड फोर्थ हमारे पास, चलिए 3 ही बहुत है, राइट। तो देखिए हमसे पूछा गया कि बताइए किस
रिएक्टेंट के अंदर हमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या कहा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है पहली, कि जो डाइन है वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस कन्फिगरेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि कहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस कन्फिगरेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलो फोर्थ ऑप्शन और लेते हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट सिखाना है मुझे, वो भी क्लियर हो जाए ये। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक ही साइड में है, तो ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस में है, यानी कि ये तो मुझे दे देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हमें जानना है वो रिएक्टेंट जो डाइनोफाइल की तरह एक्ट, सॉरी डाइन की तरह एक्ट नहीं कर सकता, यानी कि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। अब देखिए ये भी सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस देखने को मिल रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपको इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, आप सोचोगे ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो गया, ट्रांस कन्फिगरेशन में देखने को हमें मिल रहा है, तो ये तो हमें देगा नहीं डिल्सल्डर रिएक्शन। ठीक है, अब ये एक बात करें तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये हमारे पास अपोजिट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये भी हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस कन्फिगरेशन में देखने को मिल रहे हैं। एंड बच्चे क्या लगाएंगे कि सी एंड डी ऑप्शन, इसको मैंने कहा मान लो जो सी, इसको मैंने कहा डी, आप लगाओगे सी एंड डी बोथ। ठीक है, ऑप्शन क्या पाएंगे आपके पास, ऑप्शन पाएंगे ए सी बी डी या फिर मान लीजिए सी ओ डी बोथ, तो आप लगाओगे सी ओ डी बोथ वाला, और एग्जामिनर यहीं पे तो आपको फंसाना चाहता है। आपने क्या ये बात सुनी है, पढ़ी है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमारे पास जो रोटेशन है वो पॉसिबल होती है, वो फिजिबल होती है। तो ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन जो है वो पॉसिबल होती है, तो ये मेरे पास क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा सिंगल बॉन्ड के अराउंड में, और क्या दे देगा, एस सिस बना के दे देगा। यानी कि ये दोनों जो है मेरे पास सेम ही है, ये इसमें कन्वर्ट होता रहेगा बीच बीच में, और ये वाला इसमें कन्वर्ट होता रहेगा बीच बीच में, यानी कि ये दोनों ही मुझे देंगे। लेकिन आप कहोगे सर सिंगल बॉन्ड तो यहां पर भी है, ये भी रोटेशन कर जाएगा, तो बच्चों ये रोटेशन नहीं करके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये रिंग का पार्ट बना हुआ है, एंड रिंग हमारे पास कैसी होती है, रिजिड होती है। आप एक रिजिड सब्सटेंस को, अगर आप एक के पास एक रिजिड मॉलिक्यूल है, तो आप उसको रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकते हो। तो ये मेरे पास जो साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक रिंग क्या होती है, रिजिड हमें देखने को मिलती है, और रिजिड सिस्टम के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, तो ये नहीं देगा, ये दे देगा, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, ये साइक्लिक सिस्टम है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है हमारे पास अच्छे एग्जाम्स के अंदर, तो इसको याद रखना। एंड जो हमारा मेन मोटिव था वो इस कंसेप्ट को सिखाना था कि अगर आपके पास ए साइक्लिक सिस्टम है, तो वहां पर आपकी जो रोटेशन होती है सिंगल बॉन्ड के अराउंड वो पॉसिबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास डाइन की तरह एक्ट करने लग जाता है, और वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे देता है। लेकिन अगर रिजिड सिस्टम हो तो वो कभी भी रोटेशन पॉसिबल शो नहीं करेगा, और वहां पर हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिस कन्फिगरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी हमें देखने को मिलता है, अगर हमें डिल्सल्डर रिएक्शन करवानी है तो। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं, आज का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ रेट को लेके है। तो हमारे पास जो डाइन होता है ना, हमारे पास जो डाइन होता है, इसका जो होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो इन्वॉल्व रहता है हमारे पास बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, हमारे पास जो डाइन है उसका जो होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में डाइनोफाइल के साथ, जब वो रिएक्शन शो करता है तो वाइप। ठीक है, तो हमारे पास अगर किसी चीज का होमो इंक्लूड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है हमारे पास कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा होगा। वो किसका काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एंड अगर कोई मॉलिक्यूल अपना लूमो यूज कर रहा है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना है उसको सामने वाले मॉलिक्यूल से। राइट, तो मैंने क्या कहा, डाइन का होमो यूज होता है, यानी कि डाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो हमारे पास डाइनोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इसी वजह से जो हमारा डाइन है इसका होमो यूज होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज होता है, और डाइनोफाइल का लूमो यूज होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज होता है, क्योंकि डाइन इलेक्ट्रॉन देता है और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन लेता है। राइट, तो अब देखिए, अगर मेरा डाइन का होमो यूज हो रहा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी डाइन के ऊपर, उतना ही फास्ट वो रेट शो करने लग जाएगा। राइट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास जो है डिफरेंट डाइन है,
मान लीजिए मेरे पास जो है 4-5 मैंने डाइन बना लेता हूं मैं। अब हमें पूछा गया है कि बताइए इसमें रेट जो है सबसे ज्यादा फास्ट कहां पर देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया, यहां पे एक ग्रुप लगा दिया OMe, यहां पर मैंने क्या किया, एक ग्रुप लगा दिया CH3, यहां पे कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, यहां पे लगा लीजिए Cl लगा दिया और यहां पे लगा लीजिए NO2 लगा दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि बताइए रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलेगी, कौन सा डाइन जो है सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा। मैंने क्या बताया, डाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। अब जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी वो उतना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, और जितना ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उतना ही फास्ट हमें रेट देखने को मिल जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास देखिए यहां पर 5 ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें सिर्फ इतना देखना है किस डाइन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सबसे फास्ट रिएक्शन शो कर देगा। अब देखिए आपको जीओसी पढ़ा रखी है, डीप में नहीं लेके जाऊंगा, जीओसी नहीं पढ़ी तो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे इफेक्ट मैंने समझा रखे हैं, किसका ऑर्डर क्या रहता है। बाकी अगर एक बार हिंट दूं तो मैंने क्या बताया था, मीजोमेरिक इफेक्ट में जो प्लस M होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है। उसके बाद हमारे पास हाइपर कंजुगेशन आता है, देन हमारे पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारे पास जनरल ऑर्डर रहता है किसका, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप का चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। अब देखिए हमारे पास जो OMe है, मिथॉक्सी ग्रुप है, वो प्लस M इफेक्ट शो करेगा। जो मिथाइल ग्रुप हमारे पास है वो प्लस I और प्लस H इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए इस डाइन की अगर मैं बात करता हूं तो इस डाइन के अंदर मुझे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, राइट। अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्लोरीन की, तो क्लोरीन का यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमें क्लोरीन का -I इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब आप कहोगे सर क्लोरीन के पास तो लोन पेयर भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। तो मैंने आपको जीओसी में क्या सिखाया था कि जो क्लोरीन होते हैं या फिर हमारे पास कोई भी हैलोजन होता है उसका -I इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है प्लस M इफेक्ट को। तो ये एक्सेप्शन है, ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट मीजोमेरिक इफेक्ट को डोमिनेट कर रहा होता है। तो इनको आपको याद रखना है, राइट। एंड अगर मैं बात करता हूं नाइट्रो ग्रुप की, तो नाइट्रो ग्रुप हमेशा क्या शो करता है, -M इफेक्ट शो करता है। अब हमें पता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा रेट हमें देखने को मिलेगी डाइइन की टुवर्ड साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो हमें दिख रहा है क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप हमारे पास प्लस M इफेक्ट डोनेट कर रहा है, तो हमारे पास प्लस M इफेक्ट जो है वो हमेशा डोमिनेटिंग भी होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये मिथॉक्सी ग्रुप ही डोनेट कर रहा होगा इस रिंग के पास। तो इसको मैं अगर फर्स्ट नाम दूं, इसको सेकंड नाम दूं, इसको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसी वजह से सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। उसके बाद आएगा हमारे पास सेकंड, देन आएगा हमारे पास थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर कह लीजिए या फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर कह लीजिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास जब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो है इंक्रीज होती जा रही है। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम हो जाएगा, उसके बाद यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा ही नहीं हुआ, उसके बाद इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। एंड जो -M इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है -I के कंपेयर में, यानी कि हमारे पास ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगी रिंग, और इलेक्ट्रॉन रिंग अगर ज्यादा डेफिशिएंट बन गई तो ये हमारे पास बहुत धीरे देगा साइक्लो एडिशन रिएक्शन को। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हमें डाइनोफाइल दिया जाए और डाइनोफाइल के बेसिस के ऊपर हमें कहा जाए कि बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा, तो मैंने क्या कहा, डाइनोफाइल के केस में हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, डाइनोफाइल में हमारे पास जो है लूमो यूज होता है, यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल यूज होता है, जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होगा वो यूज होगा। एंड डाइन उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या डालेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी डाइनोफाइल की, जितनी ज्यादा डाइनोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी उतना ही फास्ट वो रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं डाइनोफाइल में, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास डाइनोफाइल है जिसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक डाइनोफाइल मेरे पास है जिसके ऊपर कुछ भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, एक डाइनोफाइल है जिसके ऊपर Cl लगा दिया, और एक डाइनोफाइल है जिसके ऊपर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब हमसे पूछा गया कि बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर हमारे पास ये क्या है, ये +I और +H इफेक्ट शो कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। यहां पर कोई भी ग्रुप नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसकी बात करूं तो -I और इसकी बात करूं तो -M इफेक्ट शो करेगा। तो हमें पता है -M इफेक्ट के कारण हमारा जो भी सबस्ट्रेट है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। उसके बाद आएगा -I, यहां पर कोई भी ग्रुप नहीं है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिस्टम
सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिच बनाने का काम कर रहा है और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहती है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होना चाहती। तो इसको अगर मैं फर्स्ट नाम दूं, इसको सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, तो हमें पता है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है फोर्थ सबस्ट्रेट है, तो फोर्थ मेरे पास जो होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद थर्ड मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देन आएगा सेकंड एंड देन आएगा मेरे पास फर्स्ट, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा डाइनोफाइल का। अब हमारे पास कंडीशंस हैं डिफरेंट डाइनोफाइल की एंड उनका जो रेट कंपैरिजन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को लेके कि हमारे पास कौन सी पोजीशन जो है वो फेवरेबल होती है अटैक के लिए, किस तरीके से अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज कर दूं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एक अलग ही प्रोडक्ट हमें दिखा रहा होता है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगर आपने पेरिसाइक्लिक अभी तक नहीं पढ़ी है तो उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप भूल गए हो तो भी आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।